देखो ठाकुर, मुझे जाने दो। तुम मेरे पास गिरवी रखे गए हो। क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड के स्वामी को एक मामूली जमींदार के पास गिरवी रखा गया हो? जी हाँ, एक गरीब कुम्हार की ऐसी मजबूरी कि उसे अपनी जान से प्यारी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एक लालची ठाकुर के हवाले करना पड़ा। लेकिन उस रात ठाकुर की तिजोरी में जो हुआ, उसने पूरे शहर के होश उड़ा दिए। आखिर आधी रात को उस बंद तिजोरी से कौन सी डरावनी आवाजें आ रही थीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत होती है पुरी के एक छोटे से गांव से, जहां माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव का पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पित था। वह दिन रात मिट्टी के सुंदर सकोरे और बर्तन बनाता था, जिन्हें पुरी के मंदिर में महाप्रसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत अमीर था। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था, जो बहुत बद्धा जमींदार था। ठाकुर का स्वभाव बहुत कठोर और लालची था। उसे इस बात से जलन होती थी कि पूरा गांव माधव की ईमानदारी और भक्ति की मिसाल देता है। ठाकुर ने माधव को फंसाने की एक चाल चली। एक दिन ठाकुर ने माधव को अपनी हवेली बुलाया और कहा, माधव, तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जो आज तक नहीं चुकाया गया। अब ब्याज समेत वह रकम इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें अपनी झोपड़ी और जमीन मेरे नाम करनी होगी। माधव दंग रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरे पिता ने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया। यह झूठ है। ठाकुर हंसा और अपने मुनीम से एक जाली दस्तावेज कागज निकलवाया, जिस पर माधव के पिता के अंगूठे का निशान था। माधव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वह बेबस हो गया। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। ठाकुर ने वह जाली कागज सबको दिखाया। पंचों ने कहा, माधव, कागज तो ठाकुर के हक में है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह कर्ज झूठा है? माधव रोने लगा। उसने भीड़ में खड़े होकर चिल्लाया, मेरा गवाह मेरा जगन्नाथ है। वह जानता है कि मेरे पिता निर्दोष थे। ठाकुर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो ठीक है, अगर तेरा जगन्नाथ गवाह है तो अपनी उस मूर्ति को मेरे पास गिरवी रख दे। अगर 7 दिन के अंदर तेरा भगवान आकर तेरा कर्ज नहीं चुकाता तो तेरी झोपड़ी और ये मूर्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। गांव के लोग सन्न रह गए। भगवान को गिरवी रखना? माधव का कलेजा फट रहा था। वह घर गया और अपनी छोटी सी जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, एक मखमल के कपड़े में लपेटी। वह भारी मन से ठाकुर की हवेली पहुंचा और रोते हुए बोला, ठाकुर, आज से मेरे ब्रह्मांड के स्वामी आपकी कैद में हैं। इनका ध्यान रखना। ठाकुर ने अहंकार में वह मूर्ति ली और अपनी तिजोरी के पास एक अलमारी में रख दी। उसने ताला लगाया और हंसते हुए बोला, देखते हैं तेरा भगवान अब क्या करता है। ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ की उस छोटी सी विग्रह मूर्ति को अपनी तिजोरी वाली अलमारी में बंद कर दिया था। वह बहुत खुश था कि आज उसने न केवल माधव की जमीन छीन ली, बल्कि उसके भगवान को भी कैद कर लिया। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। ठाकुर गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे अपनी तिजोरी वाले कमरे से खट खट की आवाज सुनाई दी। ठाकुर की आंख खुली। उसे लगा शायद कोई चोर घुस आया है। वह अपनी तलवार लेकर दबे पांव कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसने देखा कि जिस अलमारी में मूर्ति रखी थी, उसका ताला अपने आप खुला हुआ था। ठाकुर के पसीने छूट गए। उसने फिर से ताला लगाया और सोने चला गया। लेकिन पूरी रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में घूम रहा है और उसके कान में फुसफुसा रहा है, मेरा हिसाब चुकाओ, मेरा हिसाब चुकाओ। अगली सुबह पुरी के मुख्य मंदिर के प्रधान पुजारी जब गर्भगृह का दरवाजा खोलने पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति के गले में जो कीमती हीरों का हार था, वह गायब था। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। राजा के सिपाहियों ने मंदिर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। पुजारी फूट फूट कर रोने लगे। तभी एक छोटा सा बालक, जिसके शरीर पर चंदन का लेप लगा था, मंदिर के द्वार पर आया। उसने पुजारी से कहा, महाराज, परेशान मत होइए। प्रभु का हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु ने उसे खुद गिरवी रखा है।
ताकि वे अपने भक्त का कर्ज चुका सकें। पुजारी ने हैरान होकर पूछा, कहाँ, किसके पास? बालक ने उत्तर दिया, गांव के ठाकुर की तिजोरी में। और इतना कहकर वह बालक भीड़ में कहीं ओझल हो गया। इधर गांव में ठाकुर अपनी सभा लगाकर बैठा था। वह माधव का मजाक उड़ा रहा था। उसने माधव से कहा, देख ले माधव, 3 दिन बीत गए, तेरा भगवान अभी तक कैद में है। कल सुबह तेरी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। अभी ठाकुर यह बोल ही रहा था कि अचानक राजा के सिपाही और मंदिर के पुजारी हवेली में दाखिल हुए। राजा के सेनापति ने गरजते हुए कहा, ठाकुर, मंदिर से भगवान का कीमती हार चोरी हुआ है और हमें खबर मिली है कि वह तुम्हारी तिजोरी में है। ठाकुर हंसने लगा, सेनापति जी, आप पागल हो गए हैं? मैं इतना बड़ा जमींदार, मैं चोरी क्यों करूंगा? चलिए मैं खुद अपनी तिजोरी खोलकर दिखाता हूँ। ठाकुर बड़े घमंड के साथ तिजोरी के पास गया। उसने ताला खोला और जैसे ही अंदर हाथ डाला, पूरी सभा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ठाकुर के हाथ में साक्षात जगन्नाथ जी का वह दिव्य हीरों का हार था जो मंदिर से गायब हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। जैसे ही वह हार बाहर निकला, ठाकुर की तिजोरी में अपने आप आग लग गई। देखते ही देखते ठाकुर के वो सारे जाली दस्तावेज और झूठे कागज जलकर राख हो गए, जिनके दम पर उसने माधव की जमीन हड़पी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि आग ने किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया, बस उन झूठे कागजों को ही जलाया। सेनापति ने ठाकुर को धक्का देकर नीचे गिराया और खड़क कर पूछा, बताओ ठाकुर, यह हार यहाँ कैसे आया? ठाकुर कांपने लगा। वह हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस इस कुम्हार की मूर्ति गिरवी रखी थी। तभी पुजारी जी की नजर उसी अलमारी पर पड़ी जहां माधव के भगवान रखे थे। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की वह छोटी सी मूर्ति अब मखमल के कपड़े में नहीं थी, बल्कि उस पर ताजा तुलसी की माला और चंदन लगा हुआ था। पुजारी चिल्लाए, मूर्ख ठाकुर, तूने भगवान को गिरवी नहीं रखा था, बल्कि भगवान ने खुद को तेरे पास इसलिए भेजा ताकि वे तेरे पापों का घड़ा भर सकें और अपने भक्त को न्याय दिला सकें। ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। राजा ने वह हार वापस मंदिर में स्थापित करवाया और माधव को राज्य का मुख्य मृत्तिका शिल्पी नियुक्त किया। माधव अपनी मूर्ति लेकर घर लौटा और खूब रोया। उसे एहसास हुआ कि जब कोई अपना सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है तो प्रभु उसकी लाज बचाने के लिए खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि विश्वास में इतनी ताकत है कि वह पत्थर की मूरत को भी गवाही देने और अपना हार गिरवी रखने पर मजबूर कर देता है।